रोज मैं इस प्रश्न से जूझता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए इस मार्केट में। मैं मेरा एक्सपीरियंस भी यूज करता हूँ कि इन द पास्ट, इन 2004 2007 जो बुल मार्केट था, हर्षद मेहता का बुल मार्केट था, टेक का बुल मार्केट था, डॉट कॉम का बुल मार्केट था, उस समय मैंने क्या किया। तो वन ऑफ द थिंग्स विच आई थिंक दैट इन्वेस्टर शुड ट्राई एंड डू, स्पेशली एचएनआई जो है, कि आपको पैसा निकाल के, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, जैसे आपको घर खरीदना है या फार्म हाउस बनाना है, या इफ यू आर प्लानिंग अ वेडिंग और कोई भी बड़ा खर्चा आप करने वाले हैं, तो ये समय अच्छा है कि आप पैसा निकाल दें और वो पैसा अलग से रख दें। स्पेशली इफ यू आर रिलाइंग ऑन स्टॉक मार्केट और योर इन्वेस्टमेंट्स टू फंड दैट बिग एक्सपेंडिचर मे बी 2-3 years डाउन द लाइन। क्योंकि मार्केट की तेजी में जब भी मैंने पैसा निकाला है और कुछ पर्सनल एक्सपेंस के लिए, घर खरीदने के लिए, ऑफिस खरीदने के लिए, आई थिंक दैट हैज वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी। दैट इज लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, कि आपकी जो पोर्टफोलियो की क्वालिटी है वो आप धीरे धीरे सुधारते जाइए एंड डोंट गो आफ्टर द रनिंग ट्रेन्स। यानी अगर डिफेंस स्टॉक्स इतने 10 गुने हो गए हैं, उनकी वैल्यूएशन 40 टाइम्स हो गई है, आपके पोर्टफोलियो में है तो ठीक है, बी इन्वेस्टेड, क्योंकि लंबी गाड़ी है। बी मेंटली प्रिपेयर कि इसमें करेक्शन भी आ सकता है 15-20-30% का, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। लेकिन इस लेवल पर फ्रेश पैसा मत डालिए। अगर आपके पास फ्रेश निवेश करना है, यू आर सिटिंग 30-40% ऑन कैश, आपके कैश फ्लोज बहुत बढ़िया है और आपको इन्वेस्ट करना ही है और बहुत प्रेशर है फैमिली का, फ्रेंड्स का कि इन्वेस्ट करे, तो गो फॉर द सेक्टर्स विच आर सेफ। और आज की तारीख में सेफ सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी आर फार्मास्यूटिकल्स, दे आर सॉफ्टवेयर, और सस्ते सेक्टर, सबसे सस्ते सेक्टर आई थिंक वुड बी बैंकिंग। तो दीज आर द 3 sectors यू शुड ट्राई एंड बी ओवरवेट इन। आई नो, मैं जानता हूं कि इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवेज, मेटल्स, दे ऑल हैव डन एक्सेप्शनली वेल, आई एग्री। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो जरूर से आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं विद द मेंटल अंडरस्टैंडिंग कि इसमें गिरावट आ सकती है, तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छे है। लेकिन इस लेवल पर 30 टाइम्स 40 टाइम्स फॉर अ साइक्लिकल बिजनेस, और 70-80 times फॉर अ concept stock or a business which has got good secular growth, to buy at these levels does not make sense। क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आप बहुत पैसा, ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं इस मार्केट में, इस लेवल पर, तो 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि आपका जो रिटर्न है दैट इज सब पार। सो थोड़ा इस समय सावधान रहना ज़रूरी है। स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोंट गेट कैरिड अवे विद द मार्केट। ओके, आपने कुछ सेक्टर्स का यहाँ पे उल्लेख किया दीपन जी। अच्छा, एक स्टॉक जिस पर डेवलपमेंट है और आपके पोर्टफोलियो में है भी, और उसने आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके दी, जोमेटो एट ऑल टाइम हाई 196। ब्लिंकिट के अगर आप देखें कि ब्लिंकिट को जिस तरीके से जोमेटो ने संवारा, उसके बाद अब सिंस दे आर आइंग पेटीएम एसेट्स, आई थिंक जो उनका मूवी टिकटिंग बिजनेस है और इवेंट बिजनेस, एंड जो भी ये बात चल रही है, दीपन जी आपका व्यू क्या है इस वक्त जोमेटो पे? आज ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। पॉसिबली अगर ये डील होती है कल्मिनेट और ये हो जाती है, आपका जोमेटो पे उस वक्त टेक क्या होगा? क्योंकि हाउस व्यूज अच्छे हैं, यूबीएस एग्जैक्टली 250 का टारगेट दे रहा है और दे आर पेइंग ए गुड मनी फॉर दिस एक्विजिशन, उनका कहना है। आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा अलग से है। आई मे बी इन द माइनॉरिटी, पर जैसे मैंने सुना कि पेटीएम इज लुकिंग एट गेटिंग इनटू द मूवी टिकट बिजनेस, मेरे को अच्छा नहीं लगा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट एंड आई एम सेइंग वेरी कैंडिडली एंड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। टाइम विल टेल वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ओके, एंड आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। पर जोमेटो का मेन स्ट्रेंथ है इज डिलीवरी। ठीक है, फूड डिलीवर करता था, दे मेड अ सक्सेस आउट ऑफ इट। ब्लिंकिट ऑल्सो इज डिलीवरी, उनकी यूएसपी है डिलीवरी। ओके, फ्रॉम डिलीवरी इफ दे आर गोइंग इनटू टिकटिंग बिजनेस, आई थिंक दैट इज अनरिलेटेड। मैनेजमेंट कुछ भी कहे, मैनेजमेंट हमेशा अपने को सेल करता है कि ये जो हम स्टेप कर रहे हैं, जो एक्विजिशन कर रहे हैं, सिनर्जीज है, अच्छा है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, इसमें हमको ये फायदे होंगे, दैट इज देयर जॉब, दे विल सेल इट। पर मेरे हिसाब से द मूवी टिकटिंग बिजनेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डिलीवरी बिजनेस। और अगर ये जोमेटो सोचती है कि मैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कंपनी बन जाऊंगा, कि आप मूवी टिकट भी मेरे से लीजिए, आप टेबल भी बुक, रेस्टोरेंट की टेबल मेरे से बुक कीजिए, आप मेरे थ्रू ऑर्डर भी कीजिए, आपकी हाउस होल्ड सप्लाई भी मैं दे रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है मैनेजमेंट के लिए, और उसमें हमेशा एग्जीक्यूशन विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एक्विजिशन। वैसे भी जो बिजनेसेस है,
उनमें टॉप मैनेजमेंट की अटेंशन चाहिए, उनकी टॉप मैनेजमेंट की पूरी पूरी कोशिश चाहिए। दे हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। और ये जो बिजनेस खरीदेंगे वो उनके बिजनेस उनके लिए डी फोकस हो जाएगा। टॉप मैनेजमेंट विल अगेन फोकस ऑन trying to build this movie ticket business or this concert business or whatever they are doing। और जो मेन बिजनेस है उनका ब्लिंकिट, जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन आने की उम्मीद है, बिग प्लेयर्स आर कमिंग इनटू इट, रिलायंस इज कमिंग इनटू इट विद वेरी वेरी डीप पॉकेट्स, Amazon is there in with very deep pockets। तो वहां पर फोकस करना चाहिए, वहां पर उनके रिसोर्सेज जाने चाहिए। और गेटिंग इनटू अ मूवी टिकट बिजनेस, आई एम नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ द मैनेजमेंट गोइंग इनटू दिस बिजनेस एट ऑल। बट आई एम नॉट सेलिंग जोमेटो ऑल्सो, एज आई सेड, क्योंकि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड एट व्हाट वैल्यूएशन दे आर गेटिंग इनटू द मूवी टिकट बिजनेस एंड हाउ एक्चुअली दैट इज शेपिंग अप। पर अगर एक नई कंपनी ऐसा एक एक्विजिशन किया ब्लिंकिट का, समझे, उसको समझने में वक्त लगा, अभी आप दूसरा एक्विजिशन कर रहे हो, मे बी स्मॉल मे बी बिग, पर जो फोकस मैनेजमेंट का रहता है ना, वो विशिट हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो हमेशा अच्छा नहीं रहता है। सो आई एम डिसअपॉइंटेड विद जोमेटोज डिसीजन इफ दे आर गोइंग इनटू दिस मूवी टिकट बिजनेस। बिल्कुल, सुन के लग रहा है, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। अभी तो इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत, किस मूल्यांकन पे लेंगे, और मैनेजमेंट अगर डीफोकस हो रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी। चलिए देखते हैं न्यूज़ जैसे प्ले आउट होगी। मेरी सुई अटकी थी दीपन सर पिछले जवाब पे। बिल्कुल सही है कि क्वालिटी पे फोकस करना है, रिजेक्ट करना है, और कंफर्ट एरियाज आपके फार्मा, आईटी और बैंकिंग है। आईटी क्योंकि आज सुबह से बहुत चर्चा हो रही है, मैं समझना चाहता हूं आईटी पे आप अब दाव क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे अगला क्वार्टर, अगली छमाही, हालात सुधरेंगे सुधरेंगे, ऐसा करते करते अब 1-1.5 साल डाउन द लाइन आ चुके हैं, अब तक हुआ नहीं है ऐसा। आपका कंफर्ट क्या है कि नहीं चले हैं? वैल्यूएशंस कंफर्ट है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, या आप बेट कर रहे हो कि अब वो फेड की तरफ से एक मूव आएगा इवेंचुअली, अब उस समय के हम करीब आ ही रहे हैं शायद, और शायद इसीलिए आईटी सबके रडार पे लौटता हुआ नजर आएगा? क्यों आईटी पे दाव लगाऊं? अगेन ओनली टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा वेव है टेक्नोलॉजी में, तो आई एम सर्टन कि इंडियन टेक कंपनीज विल बेनिफिट ट्रिमेंडसली। कुछ भी कहे कि वी वोंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि वी डोंट नीड पीपल टू डू द कोडिंग, बहुत सारा म्यूंडेन टास्क विल बी टेकन अप बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑल दैट आई एग्री, इट इज गोइंग टू चेंज द शेप ऑफ मेनी आईटी प्रोजेक्ट, बट लेकिन फिर भी आपको एक पार्टनर लगेगा, यू विल नीड अ आईटी कंपनी टू हेल्प यू इम्प्लीमेंट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट इज देयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। इट इज लाइक द शिफ्ट वी वेंट फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन, फ्रॉम डूइंग फ्रॉम व्हेन इंटरनेट केम। जब इंटरनेट आया तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ा कंपनीज को, and how they had to change and remodel the business, something similar, maybe not to the same extent, लेकिन ऐसा कुछ similar हो सकता है जब artificial intelligence becomes very very big and central to the business। और artificial intelligence को manage करने के लिए, उसको implement करने के लिए, you will need Indian IT companies, and Indian IT companies have the talent pool, और वो fast develop कर रही है, they are training, retraining their existing resources to be experts in artificial intelligence, and that I think can be a big growth engine for software companies। और इसी वजह से हमारा व्यू पॉजिटिव है। देखिए, ऑफ कोर्स इफ यूएस इकोनॉमी स्टार्ट्स टू डू वेल, यूरोप स्टार्ट्स टू डू वेल, ओवरऑल टेक स्पेंडिंग गोज अप, इट इज ग्रेट, बट दिस कुड बी लाइक अ ट्रिगर which were required, which may be required, and which can take the earnings जो अभी तक फ्लैट थी। AI projects and AI related business has the potential to take the industry growth level back to the double digit 12 to 10-12% top line, and that will be exceptionally good, and investors certainly will reward that। अब समय खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे जहन में दीपन सर एक सवाल घूम रहा था। अब इस सारे आईटी को एक ही ब्रश से पेंट कर दूं, या कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं लेकिन लार्जली जनरेटिव एआई में, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी कितनी वाकई अग्रसर है और कितना भुना पाएगी इस एआई स्पेस को, भारतीय लिस्टेड स्पेस में। आप लोगों ने कुछ खास तौर पे एआई रिलेटेड स्टॉक्स को सिंगल आउट करा क्या? नो, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आई फील लार्ज कैप आईटी में शायद इस समय वैल्यू है। दे आर रीजनेबली वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छे शेयर होल्डर रिटर्न्स की उनकी जो पॉलिसीज है अच्छी है इन टर्म्स ऑफ बाय बैक एंड डिविडेंड।
So I think Infosys, TCS, HCL Tech, I think there's a good trading and an investment opportunity over there. ठीक है, लार्ज कैप आईटी पे स्टिक करें। दिग्गजों से ये सलाह है कि आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भारतीय बाजारों में करते चलें, पोर्टफोलियो को प्योरली क्वालिटी की तरफ मूव करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल के लिए रोके जा सकते हैं